हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा पहला वाला चैनल डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल से हम अपनी ये वाली स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आज से इसका नाम है अनिका की स्टोरी। अनिका की स्टोरी का आज एपिसोड देखेंगे हम 1793 से 1794। जो इससे पहले के एपिसोड्स है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे मैं सारे री अपलोड कर दूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अनिका और रोहित दोनों ही पिछले दमयंती के अगले टारगेट के बारे में सोच रहे थे, जब अचानक से उन्हें याद आता है कि उनका अगला टारगेट श्वेता हो सकती है। तो अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी देखकर रोहित कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी सिक्योरिटी अरेंज कर देता हूँ। अनिका जवाब देती है, उससे पहले यह पता करना जरूरी है कि वह इस वक्त कहाँ है। अगर वह फार्मेसी पर है या कहीं और है तो उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहना होगा। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, तुम ये पता करो, तब तक मैं बाकी का इंतजाम करके आता हूँ। अब अनिका श्वेता को कॉल करती है। इधर मल्होत्रा फार्मेसी में आज श्वेता काफ़ी खुश थी। वह जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करने में लगी हुई थी। वह जल्द से जल्द फार्मेसी से निकलना चाहती थी। उसने मन बनाया था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज लक्ष्य से ज़रूर मिलेगी, और इसलिए उसने लक्ष्य को मैसेज भी कर दिया था ताकि लक्ष्य उसे यह बता सके कि वह दोनों कब और कहाँ मिल सकते हैं। इधर लक्ष्य को मैसेज करने के बाद से हर थोड़ी देर के बाद श्वेता अपना फ़ोन उठाकर देखती है कि लक्ष्य का क्या जवाब आया है। लेकिन वहाँ लक्ष्य के घर आने जाने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि कई घंटों तक वह अपना फ़ोन तक भी नहीं देख पाया था। हालांकि उसने अपना फ़ोन कई बार उठाया, लेकिन उसके अंदर झांक नहीं सका। दूसरी तरफ उसे श्वेता के इस तरह के किसी मैसेज के आने का कोई अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद श्वेता से कहा था कि वह स्वयं जाकर श्वेता से मिलेगा और बात करेगा। इधर श्वेता उन सब बातों को नज़रअंदाज करके लक्ष्य से मिलकर उसके दुख में भागीदार होना चाहती थी, इसलिए इस समय उसका जितना ध्यान अपने काम पर था उतना ही ध्यान लक्ष्य के जवाब के आने पर भी था। लेकिन जब इस बात को काफ़ी देर हो जाती है तो अपना काम जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में श्वेता अपना फ़ोन पूरी तरह से भूल जाती है। दूसरी तरफ अनिका श्वेता के फ़ोन पर कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन श्वेता अपना फ़ोन कैबिन में टेबल पर छोड़कर कैबिन से बाहर दूसरे कामों में व्यस्त थी। उसे ना ही अपने फ़ोन की कोई रिंग सुनाई देती है और ना ही अपना फ़ोन देखने का कोई ख्याल आता है। अनिका कभी किसी को इतने कॉल एक साथ करे ऐसा कभी नहीं होता था जितने की आज वह श्वेता को कर चुकी थी। अब तक रोहित सिक्योरिटी को सारे डिटेल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वापस अपने रूम में लौट आया था। अनिका चिंतित होते हुए अब रोहित से कहती है, मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन वह अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, इस वक्त वह फार्मेसी पर ही होती है ना, क्या तुमने फार्मेसी के फ़ोन पर ट्राई किया? अब अनिका थोड़ा रिलैक्स होते हुए जवाब देती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले मुझे फार्मेसी के फ़ोन पर पता कर लेना चाहिए। अब अनिका फार्मेसी के फ़ोन नंबर पर कॉल मिलाती है। वहाँ पर अटेंडेंट से अनिका को पता चलता है, जी मैडम, श्वेता मैडम फार्मेसी में ही है, क्या मैं उन्हें बुला कर लाऊँ? अब अनिका जवाब देती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके मोबाइल पर कॉल कर लेती हूँ, बस तुम जाकर उसे इन्फॉर्म कर दो कि मैं उसे कॉल कर रही हूँ। अब अनिका रोहित को बताती है कि अभी तक श्वेता फार्मेसी से नहीं निकली है। रोहित ये सुनते ही अपना फ़ोन निकाल कर एक और चला जाता है और अनिका अपने मोबाइल फ़ोन से एक बार फिर श्वेता से बात करने की कोशिश करती है। उधर अब तक फार्मेसी का अटेंडेंट खुद श्वेता के पास आकर उसे यह बताता है कि अनिका ने श्वेता के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया था। ये सुनते ही श्वेता को अपने मोबाइल का ख्याल आता है और वह अपना काम छोड़कर सीधा कैबिन में पहुंच जाती है। जब श्वेता फ़ोन उठाती है तो देखती है कि फ़ोन की बैटरी कम थी। फ़ोन किसी भी वक्त डेड हो सकता था। यह देखकर वह झट से कैबिन के ड्रॉर से चार्जर निकालती और जैसे ही प्लग इन करने के लिए बढ़ती है तभी एक बार फिर से अनिका की कॉल उसके फ़ोन पर आ जाती है। श्वेता चार्जर को टेबल पर रखकर फ़ोन पिक करती है। इससे पहले कि श्वेता कुछ भी कह पाती उससे पहले ही अनिका उसे बोलने का बिना कोई मौका दिए इस तरह सवाल करती है जैसे कि वह कोई मुजरिम हो। अनिका सीधे ही श्वेता से कहती है, तुम अब तक घर के लिए क्यों नहीं निकली? श्वेता प्यारी सी आवाज़ और हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल का जवाब देने की जगह पर अनिका से पूछती है कि आप मुझसे मिलने घर आ रही हैं? अब अनिका जवाब देती है, नहीं आज नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। फ़िलहाल तुम यह बताओ कि अब तक फार्मेसी में क्या कर रही हो? अपना सामान उठाओ और सीधा घर के लिए निकलने की तैयारी करो। अब श्वेता जवाब देती है, अनिका दी आप
अपना काम तो मैंने निपटा लिया है, लेकिन आज सीधा घर नहीं जाने वाली हूँ मैं। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आ रही है तो आज मैं लक्ष्य से मिलने जाऊंगी। उसे ऐसी परेशानी में देखकर भी मैं घर पर बैठी रहूं, यह तो गलत बात है ना। अब क्योंकि आपने कह दिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे उसके दुख में भी शरीक होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी भी मांग लूँगी। श्वेता एक के बाद एक अपनी बातें कहे जा रही थी। अब जब अनिका को यह महसूस होता है कि श्वेता इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं है, तब वह उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, अभी के अभी इसी वक्त तुम घर जाओगी, और वह भी सिक्योरिटी के साथ। थोड़ी ही देर में मारवा सिक्योरिटी तुम्हें लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी, तब तक तुम वहीं रुकोगी। अनिका अपनी पूरी बात कह देती है। तब उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जब वह फ़ोन नीचे करके देखती है तो फ़ोन कट चुका था। दरअसल अनिका के यह कहने के बाद कि मेरी बात ध्यान से सुनो, श्वेता का फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, और वह अनिका की कोई भी बात सुन नहीं पाती। इधर अनिका दोबारा से श्वेता को कॉल ट्राई करती है तो वह स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ श्वेता यह सोचकर कि वह अपना फ़ोन गाड़ी में ही चार्ज कर लेगी और साथ ही अनिका से बात भी कर लेगी। वह अपना चार्जर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अब जब अनिका को महसूस होता है कि फार्मेसी के फ़ोन पर बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो वह झट से फार्मेसी के नंबर पर कॉल करती है और अटेंडेंट को श्वेता से बात करवाने के लिए कहती है। लेकिन वह बताता है कि श्वेता आनन फानन में तुरंत ही आंखों के सामने से बाहर की ओर गई है। वहाँ रोहित के कहने पर मारवा सिक्योरिटी काफ़ी पहले ही मारवा हाउस से मल्होत्रा फार्मेसी के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद जब रोहित को पता चलता है कि श्वेता फार्मेसी पर ही है, तो वह अपने फ़ोन के जरिए उन्हें यह कंफर्म कर देता है कि श्वेता इस वक्त फार्मेसी पर ही है। अनिका श्वेता के मामले में किसी भी तरह का खतरा मोल उठाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बिना किसी देरी के लक्ष्य के फ़ोन पर कॉल लगा देती है। लक्ष्य भी बिना किसी देरी के जल्दी से ही फ़ोन उठा लेता है। अनिका कुछ परेशान होकर लक्ष्य से कहती है, अभी श्वेता और तुम कहाँ मिलने वाले हो? इस वक्त तुम दोनों में से किसी का भी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इस तरह तुम दोनों ही एक बड़ी समस्या को आमंत्रण दे रहे हो। लक्ष्य की आवाज़ में घबराहट सुनाई देती है और वो कहता है, मैंने श्वेता जी को पहले ही मना किया था कि वह मुझसे मिलने के लिए ना आए। मैं खुद आकर मिलूंगा। आज जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तब मैं देख नहीं पाया, और जैसे ही मैंने उसके मैसेज देखे कि वह मुझसे मिलना चाहती है, वैसे ही मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने कई बार उन्हें कॉल ट्राई की है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन अभी इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ज़रूरी बात है वह यह है कि मैंने श्वेता जी के आसपास कुछ लोगों को उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, जो उन्हें हिडन सिक्योरिटी देते हैं। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ और श्वेता जी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लक्ष्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिका झट से पूछती है, लेकिन कहाँ? लक्ष्य जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ जा रही है। इधर जैसे ही मुझे मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ लोग श्वेता जी की निगरानी कर रहे हैं, तो मैंने सिक्योरिटी से उन लोगों का हुलिया पूछा। तब उन्होंने उन निगरानी करने वालों का जो हुलिया बताया है उस हिसाब से वह दमयंती देवी के लोग हैं। मैं तभी से लगातार श्वेता जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब अनिका कहती है, जब तक श्वेता अपना फ़ोन ऑन नहीं करेगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ पर है? अनिका की बात सुनकर लक्ष्य कहता है, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। वह श्वेता जी की गाड़ी में लगा हुआ एक ट्रेशर है, जो मैंने उन्हें बिना बताए ही उनकी सेफ्टी के लिए लगाया था। इधर श्वेता अपनी खुशी और लक्ष्य के दुख का मिश्रण लिए इस लक्ष्य से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं श्वेता के पीछे पीछे सही मौके की फिराक में दमयंती देवी के लोग थे और उनके पीछे थी लक्ष्य सान्याल की सिक्योरिटी। अब इन सभी के पीछे चल रहे थे मारवा सिक्योरिटी गार्ड्स। जिस वक्त श्वेता फार्मेसी से निकलती है, ठीक उसी वक्त मारवा सिक्योरिटी भी फार्मेसी के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाती है। इस टीम की अगुवाई खुद अब्दुल कर रहा था। जैसे ही श्वेता अपनी गाड़ी को लेकर सामने से गुजरती है, अब्दुल को उसे पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगती। अब्दुल के इशारे पर पूरी सिक्योरिटी अपनी गाड़ियां घुमाकर उसी के पीछे चल पड़ती हैं। बिना किसी मिनट की देरी के अनिका के फ़ोन पर वह लिंक पहुंच जाता है, जिसके जरिए वह श्वेता तक पहुंच सकती थी। अनिका झट से अपने फ़ोन से निखिल को कॉल लगाती है और उसे ब्लूटूथ के जरिए से श्वेता की लोकेशन को ट्रेस करने के साथ साथ हर पल की जानकारी देने के लिए भी कहती है। इसी दौरान निखिल से बात करते करते हुए ही वह कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ उठाती और अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है।
अब तक रोहित पीछे कमरे में मौजूद था और लगातार अनिका की सभी गतिविधियों को देख रहा था। वह उसकी बातों को भी सुन रहा था। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगती है, रोहित भी उसके पीछे जाता है। अनिका दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाती है और रोहित को चेतावनी देते हुए कहती है, मिस्टर वारवा, आप मेरे साथ नहीं आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस वक्त बिना सिक्योरिटी के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे फिलहाल सिक्योरिटी के साथ भी नहीं। आप यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। इसके बाद धड़ाक की आवाज से वह तेजी से दरवाजा बंद करके अनिका लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है। एक और लक्ष्य श्वेता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जल्द से जल्द श्वेता तक पहुंचने के लिए अनिका ने अपनी गाड़ी का रेसिंग कार और सड़क को रेसिंग ट्रैक बना दिया था। हर बीतता पल अनिका को एक एक घंटे जैसा महसूस हो रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही दमयंती देवी के लोगों को मौका लगेगा वह श्वेता पर हमला कर देंगे। श्वेता दो पल भी उनका सामना नहीं कर पाएगी इससे पहले कि दमयंती देवी के लोगों को मौका मिले। वह श्वेता तक पहुंच जाना चाहती थी। इधर अनिका रोहित को मारवा हाउस में ही छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रोहित अनिका को इस तरह अकेले मुसीबत में पड़ते हुए कैसे देख सकता था। ठीक इसी पल रोहित को अनिका की पहले किडनैपिंग याद आ जाती है और उसे याद करके रोहित की आत्मा सिहर उठती है। वह किसी भी हाल में अब अनिका को खो नहीं सकता था और ना ही उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता था। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।